हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैराथन जीके जीएस। दोस्तों आज है 23 अगस्त 2020 और मैं चंदन कुमार आपके सामने एक बार फिर से करंट अफेयर्स की एक बेहतरीन वीडियो के साथ। तो चलिए दोस्तों, आज की तमाम करंट अफेयर को उसके डिटेल के साथ देखते हैं जो आपके आने वाले प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अपने करंट अफेयर के डोज को कंप्लीट कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों पहला क्वेश्चन है 23 अगस्त 2020 का कि विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 किसने जीता है। दोस्तों यह काफी प्रसिद्ध वर्ल्ड चैंपियनशिप होता है जिसको इस वर्ष जीता है रॉनी ओसुलिवान ने। ये रॉनी ओसुलिवान किस देश के हैं? तो ये हैं इंग्लैंड के खिलाड़ी और इन्होंने इस बार कीरेन विल्सन को विश्व स्नूकर चैंपियनशिप के फाइनल में हराया है और यह खिताब जीता है। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को याद कर लीजिए, काफी महत्वपूर्ण है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। हाल ही में कोविड-19 से जुड़े द कोरोना फाइटर गेम, दोस्तों इस पर एक नया गेम भी लॉन्च कर दिया गया है और अब गेम की सहायता से कोरोना वायरस से बचने के तरीकों को बताया जाएगा। तो इस गेम को लॉन्च किया है डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन कौन है? तो आपको पता होना चाहिए, हमारे देश के अभी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, और इन्होंने कोरोना से संबंधित जानकारी को लोगों तक पहुंचाने का एक नया तरीका खोजा है और एक गेम की इन्होंने शुरुआत की है, लॉन्च किया है। दोस्तों अगर हम इनकी संसदीय क्षेत्र की बात करें, कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें, तो ये चांदनी चौक नई दिल्ली से सांसद हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन हाल ही में WHO के कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष के रूप में भी चुने गए हैं। तो ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण बन जाता है क्योंकि WHO की बात है जो एक वर्ल्ड स्तर का संस्थान है। अगर हम बात करें हर्षवर्धन जी का, तो इन्होंने अभी हाल ही में कोविड कथा नाम की एक किताब को भी प्रकाशित मतलब इन्होंने लॉन्च किया है, विमोचन किया है। तो हर्षवर्धन के नाम से इतने सारे प्रश्नों को याद रखेंगे आप। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नंबर 3 है स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020 में गंगा नदी के किनारे बसे किस शहर को सबसे स्वच्छ घोषित किया गया है? तो दोस्तों यह शहर है वाराणसी, जो यूपी का शहर है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र भी है। दोस्तों इस रिपोर्ट में वाराणसी को गंगा के किनारे बसा सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। आपको बता दूं इस रिपोर्ट के बारे में कि इस रिपोर्ट में लगातार चौथी बार इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है और सबसे स्वच्छ शहर की सूची में सूरत दूसरे नंबर पर और तीसरे नंबर पर है नवी मुंबई, याद रखना है। अगर वहीं हम स्वच्छ नगर पंचायत की बात करें पूरे भारत में तो वह नंद प्रयाग जो उत्तराखंड में है। तो इस तरह से स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट से जुड़े हुए ये सारे फैक्ट आप याद कर लीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में फ्लिपकार्ट ने किस देश की ई कॉमर्स कंपनी सस्तो डील के साथ एक समझौता कर लिया है? तो वो कंपनी है दोस्तों नेपाल की। जैसे हमारे यहाँ अभी स्नैपडील काम करता है उसी तरह नेपाल में सस्तो डील नाम की एक ऑनलाइन कंपनी काम करती है जो प्रोडक्ट को खरीद बिक्री का काम करेंगी ये। तो याद रखना दोस्तों इस समझौते के अंदर फ्लिपकार्ट नेपाल में मेक इन इंडिया प्रोडक्ट को बेचेगी, इसलिए यह समझौता किया गया है। और फ्लिपकार्ट की स्थापना 2007 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। चेयरमैन की बात करें तो कल्याण कृष्णमूर्ति है। और अभी हाल ही में फ्लिपकार्ट ने लीप नाम की अपनी पहली स्टार्टअप एक्सेलरेटर प्रोग्राम को लॉन्च किया है, याद रखना है। और एक बात मैं अगर भारत नेपाल की बात करूं दोस्तों, तो दोनों देशों के बीच एक बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध अभ्यास होता है सूर्य किरण। कई बार एग्जाम में पूछा है कि सूर्य किरण युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच में होता है? तो नेपाल और काठमांडू, यहाँ पर लिखा गया, यहाँ पर आप नेपाल कर दीजिए, भारत और नेपाल के बीच में। नेपाल के पीएम की बात करें तो केपी शर्मा ओली यहाँ के प्रधानमंत्री, और प्रेसिडेंट की बात करें तो विद्या देवी भंडारी यहाँ की राष्ट्रपति हैं। तो इस तरह से आप ये तमाम पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों, अभी हाल ही में कीथ रोवेले को एक देश का प्रधानमंत्री बना दिया गया। दोस्तों कीथ रोवेलो किस देश के प्रधानमंत्री बने थे? ये बने त्रिनिदाद और टोबैको देश के। दोस्तों इन देश की अगर हम बात करें तो इसके प्रधानमंत्री बन गए कीथ रोवेलो। त्रिनिदाद और टोबैको की राजधानी दोस्तों पोर्ट ऑफ स्पेन है। एकदम दिमाग में बैठा लीजिए क्योंकि राजधानी भी आपके एग्जामिनेशन में पूछते रहता है। अगर हम छठे क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के आधार पर नौकरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? मतलब उस राज्य में जितनी भी सरकारी नौकरी की एग्जामिनेशन होंगी ये सब कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के आधार पर ही होगा। तो ये राज्य बन गया दोस्तों मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य बना जो CET के आधार पर नौकरी देगा। ठीक है, आपको भी हाल ही में चर्चा में था, एक संगठन को भारतीय केंद्र सरकार ने अभी मान्यता दिया है, उसको
अनुमति दे दिया है, जिसका नाम है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, NRA। क्या नाम है इसका? NRA। तो इस संस्था के द्वारा पूरे भारत में जितने भी गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्जामिनेशंस कराई जाती है वो सब अब डन कराई जाएगी, जो होगा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी सभी परीक्षाओं के लिए केवल एक टेस्ट होगा। और अभी हाल ही में NRA में रेलवे, SSC और बैंकिंग, इन 3 क्षेत्रों के एग्जामिनेशन को शामिल कर लिया गया है। और केंद्र सरकार यह कही भी है कि कोई भी राज्य सरकार NRA का मेंबर बन सकता है, समझौता कर सकता है। इसी में मध्य प्रदेश पहला राज्य बन गया दोस्तों NRA में जुड़ने वाला। मध्य प्रदेश की बात करें तो CET के आधार पर नौकरी देने वाला पहला राज्य। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े अगर, तो 7वां क्वेश्चन, स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य को देश का सबसे स्वच्छ राज्य घोषित किया गया है? यह राज्य बना है दोस्तों छत्तीसगढ़, जिसकी राजधानी है रायपुर। याद रखना है, इस रिपोर्ट में सबसे स्वच्छ राज्य बन गया छत्तीसगढ़। दोस्तों केंद्रीय आवास शहरी मंत्रालय के द्वारा इस रिपोर्ट को प्रति वर्ष जारी किया जाता है। और अभी वर्तमान में केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्री देखें तो ये हैं हरदीप सिंह पुरी, इन्होंने इस रिपोर्ट को जारी किया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सत्येंद्र सिंह लोहिया किस खेल से संबंधित हैं? दोस्तों अभी काफी चर्चा में रहे सत्येंद्र सिंह लोहिया, ये है तैराकी से संबंधित एक बहुत ही एक्सपर्ट स्विमर है दोस्तों, तैराक हैं ये, और इन्हें हाल ही में तेंजिंग नॉर्गे अवार्ड से सम्मानित किया गया, इसलिए ये चर्चा में बने हुए हैं अभी। दोस्तों यह अवार्ड लेने वाले सत्येंद्र सिंह लोहिया पहले दिव्यांग खिलाड़ी बने हैं वाटर एडवेंचर कैटेगरी में। ठीक है दोस्तों, यह जो अवार्ड है ये एडवेंचर के लिए दिया जाता है। 4 कैटेगरी में जो है तेंजिंग नॉर्गे अवार्ड जो है ये अवार्ड दिया जाता है, लैंड एडवेंचर में, एयर एडवेंचर, वाटर एडवेंचर और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के रूप में। तो वाटर एडवेंचर में ये अवार्ड मिला है सत्येंद्र सिंह लोहिया को इस बार। दोस्तों अर्पणा कुमार प्रथम महिला IPS बनी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह किया था, और इस काम के लिए इनको 2019 में लैंड एडवेंचर श्रेणी का जो तेंजिंग नॉर्गे अवार्ड है यह दिया गया था। अगर मैं बात करूं दिव्यांगों की बात चली दोस्तों, तो माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली दिव्यांग महिला बनी है अरुणिमा सिन्हा, जिनका पैर नहीं है फिर भी वो एवरेस्ट को फतह कर लिया है ना, तो याद रखें अरुणिमा सिन्हा जी का नाम। चलिए अगले प्रश्न में, किस राज्य ने सरकारी नौकरी में अपने लोगों को आरक्षण देना स्टार्ट कर दिया, आरक्षित कर दिया उसके लिए नौकरी? तो ये मध्य प्रदेश सरकार है दोस्तों। ये अपने राज्य में जितनी भी सरकारी नौकरी होगी इनकी स्टेट लेवल की, उनमें ये अपने राज्य को लोगों के लिए आरक्षण देने की बात कह दिया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखें। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2025 तक कैंसर के मामलों की संख्या कितनी हो जाएगी, यानी कैंसर के मरीज की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों? तो तकरीबन 15.7 लाख। दोस्तों ये बहुत बड़ा नंबर हो सकता है। 2025 तक यह संख्या पहुंचने का उम्मीद, एक अंदेशा लगाया गया है दोस्तों। और ये रिपोर्ट किसने जारी किया है, ये बड़ी बात है दोस्तों। तो चलो इसके बारे में पढ़ लें। बेंगलुरु की एक इंस्टीट्यूट है दोस्तों, नेशनल सेंटर ऑफ डिजीज इंफॉर्मेटिक एंड रिसर्च, NCDIR, इन्होंने इस रिपोर्ट को तैयार किया है और इसे ICMR की मंजूरी भी दे दी गई है, यानी ये ऑथेंटिक रिपोर्ट है। 15.7 लाख लोग 2025 तक कैंसर से पीड़ित हो सकते हैं, यानी इतनी संख्याएं बढ़ सकती हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया था ना कि चुनाव आयोग के अन्य सदस्य के रूप में कार्य कर रहे थे अशोक लावासा, जिनकी नियुक्ति हो गई ADV के उपाध्यक्ष के रूप में, और उनके जगह पर अभी हाल ही में बन गए हैं राजीव कुमार, जो चुनाव आयोग के आयुक्त बन गए। दोस्तों आपको बता दूं अगर चुनाव आयोग के बारे में, तो सबसे पहले तो ये देख लो कि इनकी नियुक्ति अशोक लवासा के स्थान पर की गई है, क्योंकि इनको एशियन डेवलपमेंट बैंक में इनको अध्यक्ष चुन लिया गया है। वर्तमान में चुनाव आयुक्त के अध्यक्ष कौन है, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो ये है सुनील अरोड़ा, और अन्य चुनाव आयुक्त की बात करें तो सुशील चंद्र है, चंद्रा कह दीजिए आप, ठीक है। और अभी चुने गए हैं राजीव कुमार। दोस्तों राजीव कुमार कई जगहों पर मिलेंगे, जैसे नीति आयोग के उपाध्यक्ष की बात करें तो उनका भी नाम राजीव कुमार है, लेकिन वो राजीव कुमार अलग हैं और ये राजीव कुमार अलग हैं, तो दोनों में कंफ्यूजन नहीं लाना है, ठीक है। अगर हम प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करें तो सुकुमार सेन हमारे देश के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त बने थे, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रसिद्ध लेखक चेतन भगत ने हाल ही में अपनी किस आगामी पुस्तक की घोषणा कर दी है दोस्तों? तो ये है वन अरेंज्ड मर्डर। इस किताब की घोषणा चेतन भगत ने भी कर दी है, जिसका प्रकाशन सितंबर 2020 में 28 तारीख को किया जाएगा। चेतन भगत दोस्तों भारत के काफी प्रसिद्ध लेखक हैं, युवा लेखक हैं और बेहतरीन नॉवेल लिखते हैं। अगर हम चेतन भगत की कुछ नॉवेल्स की बात करें जो एग्जामिनेशन में बार बार रिपीट हुए हैं, तो वन नाइट एट द रेड द कॉल सेंटर, ये चेतन भगत की है। 5 पॉइंट समवन चेतन भगत के लेखन है। द 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, जिस पर 3 इडियट मूवी बनी थी।
टू स्टेट द स्टोरी ऑफ माई मैरिज, जिस पे टू स्टेट मूवी बनी है दोस्तों, वन इंडियन गर्ल, हाफ गर्लफ्रेंड, इस पर भी मूवी बन चुकी है, रेवोल्यूशन 2020 और द गर्ल इन रूम 105। ये कुछ चुनिंदा उपन्यासों का मैंने कलेक्शन किया जो आपके एग्जाम में रिपीट हुए कई बार, तो कम से कम इतने किताबों को याद जरूर रखेंगे। और एक छोटा सा ट्रिक मैं बता दूं चेतन भगत की किताब के नाम को पकड़ने के लिए, दोस्तों इनकी किताब में नंबर्स का प्रयोग जरूर किया जाता है, नंबर्स का प्रयोग, संख्या जरूर रहता है। जैसे आप देख लो 2020, 105, हाफ, 2, 3, 5, 1, तो इनकी किताबों के नाम में नंबर्स जरूर होंगे। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा हो ना किसी किताबों के नामों को लेकर के, तो नंबर फाइंड आउट कर लेंगे, चेतन भगत के नाम को आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किसने हरित पथ नामक एक मोबाइल ऐप को विकसित किया है? तो ये किया है NHAI, NHAI। इन्होंने अभी हरित पथ नाम की एक मोबाइल ऐप डेवलपमेंट की है ताकि हरियाली हमारे यहाँ बना रहे हैं ना। अगर NHAI की फुल फॉर्म देखें तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है दोस्तों, और वर्तमान में राजमार्ग मंत्री कौन है? भी तो नितिन गडकरी, जिनकी संसदीय क्षेत्र गांधीनगर गुजरात है। तो ये याद रखेंगे आप। सॉरी दोस्तों, नितिन गडकरी की संसदीय क्षेत्र गांधीनगर गुजरात नहीं है, ये अमित शाह की है, ये ध्यान रखेंगे, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई दोस्तों, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में गुजरात सरकार ने अपने कितने प्रमुख शहरों में 70 या उससे अधिक मंजिल इमारत बनाने की अनुमति दे दी है? तो गुजरात सरकार ने 5 प्रमुख शहरों में, कितने दोस्तों? तो 5 प्रमुख शहरों में जो है वो मंजूरी दे दी है कि आप 70 से अधिक मंजिल इमारत भी बना सकते हैं। ये 5 प्रमुख शहर गुजरात के कौन कौन है? पहले तो बात कर लीजिए कि पहले यहाँ पर सिर्फ 23 मंजिला इमारत ही आप बना सकते थे। ये शहर है अहमदाबाद, बड़ोदरा, राजकोट, गांधीनगर और सूरत। इन 5 जगहों पर दोस्तों अब 70 से भी ज्यादा ऊंची इमारतें बन सकती हैं। दोस्तों गुजरात की बात करें तो सोलर रूफ टॉप इंस्टॉलेशन करने वाला भारत का पहला राज्य गुजरात बन गया। दूसरा पूछा जाए तो महाराष्ट्र याद रखेंगे आप। टीजर गन का यूज करने वाला पहला राज्य गुजरात बना। गुजरात पुलिस ने टीजर गन का यूज करना शुरू किया, इससे लेजर्स निकलती है दोस्तों, है ना, लेजर लाइट्स वगैरह निकलती हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने जल संकट को हल करने के लिए किस देश के साथ एक समझौता किया है? तो ये देश है दोस्तों इजराइल। इजराइल के साथ यूपी ने जो है जल संकट को समाप्त करने के लिए एक समझौता किया है। इजराइल की राजधानी आपको पता है दोस्तों जेरूशलेम है। अगर हम यूपी की बात करें तो कुछ चर्चा में कुछ योजनाएं, कुछ ऐप हैं, जैसे प्रवासी राहत मित्रा ऐप, ये अभी यूपी में लॉन्च किया गया है। आयुष कवच ऐप, ये भी आपकी यूपी में चल रही है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 16 है दोस्तों, USISPF ने 2020 में लीडरशिप अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? ये सम्मानित किया है आनंद महिंद्रा को। यूएस की अगर इसकी फुल फॉर्म देखें, इसका फुल फॉर्म आप देख सकते हो यहाँ, यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम। ये एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, और इन्होंने अभी महिंद्रा ग्रुप के प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष आनंद महिंद्रा को जो है लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया है। तो ये याद रखेंगे आप। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 17वां प्रश्न दोस्तों कि इंडिया टुमारो कन्वर्सेशन विद द नेक्स्ट जनरेशन पॉलिटिकल लीडर नाम की किताब किसने लिखा है? ये लिखा है दोस्तों प्रदीप छिब्बर जी ने। इन्होंने इस किताब को लिखा है और ये काफी चर्चा में रहा है किताब, तो इस किताब का नाम जरूर याद रखना है। थोड़ा सा लंबा नाम है लेकिन एग्जाम में आएगा तो एक बार में टिक होके जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न में। ये 18वां क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस व्यक्ति को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एमडी के रूप में मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये है अश्विनी भाटिया। इनको नियुक्त किया गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एमडी के रूप में। अगर हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो वर्तमान में जो अध्यक्ष इनके ये है रजनीश कुमार। दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1955 में किया गया था, ठीक है, ये याद रखेंगे आप। और ये भारत की सबसे बड़ी बैंक में भी काउंट कर ली जाती है इसको। चलिए दोस्तों इसी के साथ आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। 23 अगस्त से जुड़े इतने सारे महत्वपूर्ण फैक्ट जो आपको मैंने बताया एक बार जरूर से रिपीट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें और अपनी पढ़ाई को यूं ही जारी रखें, कंटिन्यू बनाए रखें और मैराथन से ऐसे ही जुड़े रहे। मैराथन से जुड़ने के लिए दोस्त बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लाइक और कमेंट शेयर जरूर करते रहेंगे जिससे हमारा हौसला और बढ़ता रहता है। चलिए दोस्तों तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद, थैंक यू।